आज से कहो ये है नया वाला चेतक। और अब आप पूछोगे कि इसके अंदर नया क्या है, वही बताने के लिए मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं लुक्स की, क्योंकि चेतक का लुक सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि ये सबसे खूबसूरत दिखने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है। लुक्स में फिजिकल में कुछ भी चेंज नहीं करा गया है। अब बात कर लेते हैं किस चीज़ में चेंज हुआ है। तो देखिए, इस गाड़ी की जो नई वाली चेतक है, इसके अंदर जो बैटरी है वो 2.9 किलोवाट की ही दी गई है। जो पुरानी वाली चेतक थी उसके अंदर भी 2.9 किलोवाट बैटरी ही दी गई थी, लेकिन इसकी जो आईडीसी रेंज है वो अब 113 किलोमीटर की हो चुकी है। जो पुरानी वाली चेतक थी उसकी आईडीसी रेंज जो थी वो 108 किलोमीटर की थी, तो 5 किलोमीटर की आईडीसी रेंज में जो है वो इजाफा हुआ है। लेकिन आईडीसी जो रेंज होती है वो एक्चुअल रेंज नहीं है। तो अगर हम एक्चुअल रेंज की बात करें तो पहले वाली चेतक की एक्चुअल रेंज थी 90 किलोमीटर करीब, और इसकी जो एक्चुअल रेंज है वो 100 से 105 किलोमीटर के करीब है। तो अब जो है नई वाली चेतक में आपको रेंज जो है वो ज़्यादा मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी मोटर की। चेतक के अंदर पहले भी 4.2 किलोवाट की मोटर ही आती थी और अभी भी 4.2 किलोवाट की मोटर ही आ रही है, पर पहले इसकी टॉप स्पीड 63 किलोमीटर पर आवर थी और अब इसकी टॉप स्पीड 73 किलोमीटर पर आवर है। खास बात यह है कि नई वाली चेतक के अंदर हिल होल्ड का एडवांस फीचर भी दिया हुआ है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर वाइज नहीं दिया, वो दिया है मैकेनिकली। ये देखिए, ये जो है नई वाली चेतक का हेलो फीचर है। इसे लगता है बिल्कुल सस्ते जुगाड़ के साथ बनाया गया है। ये जो है चेतक की चाबी है, चेतक में कहीं भी फिजिकल चाबी नहीं लगती है, इसको फॉब की बोलते हैं। इसको आपको अपनी पॉकेट में रखना होगा। आपको स्कूटर के 30 mm के रेडियस में रहना होगा। और जब यहाँ पे आप इस बटन को प्रेस करोगे तो चेतक स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, अब अगर आपको चेतक को बंद करना है तो आपको इसी बटन को 2 बार प्रेस करना होगा, तो चेतक बंद हो जाएगी। अब आप कहोगे हैंडल लॉक कैसे होगा, तो आपको इसी बटन को तकरीबन 4 या 5 सेकंड तक आपको होल्ड रखना होगा और ये जो है वो लॉक हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले के अंदर। तो पहले वाली चेतक थी उसके अंदर नॉर्मल डिस्प्ले आता था, ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले, पर ये वाली चेतक जो है इसके अंदर कलर डिस्प्ले दे दिया गया है। पर डिस्प्ले के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, अभी भी टच डिस्प्ले नहीं आ रहा है। यहाँ पे आपको दिखाता है कि अभी गाड़ी में कितनी रेंज बची हुई है, यहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज दिखाता है, यहाँ पे आपको का ऑटो दिखाता है, यहाँ पे आपको टाइम दिखाता है, और यहाँ पे दिखाता है कि अगर साइड स्टैंड लगा हुआ है गाड़ी का, ठीक है, और यहाँ पे आपकी स्पीड दिखाता है। अगर आपको उसको परसेंटेज चाहिए तो यहाँ पे आपको एम जो है मतलब मेनू है, इस पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे ये ट्रिप हो जाएगा। यहाँ पे एसओसी जो है वो आपको परसेंटेज में दिखा देगा, क्योंकि कई लोगों को दिक्कत आती है कि बात में समझ नहीं आता, परसेंटेज में भी आता है यहाँ पे। सो अभी जो है इसके अंदर आप देखोगे तो आप न्यूट्रल मोड दिखा रहा है। अभी अगर हमें इसको ड्राइव मोड पे लेके आना है तो हमें ये वाला बटन प्रेस करना होगा, तो ये ड्राइव मोड पर जाएगा। अरे अभी ड्राइव मोड पे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि गाड़ी का जो है वो साइड स्टैंड लगा हुआ है। तो जैसे ही मैं इसका साइड स्टैंड हटाता हूँ, अब मैं जैसे ही इसका ये ड्राइव वाला बटन प्रेस करता हूँ, यहाँ पे आ चुका है या इको और ड्राइव मोड। ये स्पोर्ट्स मोड आ जाएगा यहाँ पे इसी बटन प्रेस करते हुए, और यहाँ पे इको बटन आ चुका है। अब मैं इसको स्टार्ट करके आगे बढ़ा सकता हूँ। और अगर मुझे इसको रिवर्स करना है तो मुझे ब्रेक दबा के ये जो आर बटन है रिवर्स, इसको प्रेस करना होगा। इसका जो रिवर्स है वो मोड एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद फिर मैं इसको रिवर्स कर सकता हूँ। ये जो है डी मतलब होता है ड्राइव मोड, जिससे आप गाड़ी आगे लेके जाते हो, जहाँ से आप अपने पूरे जो मोड्स हैं वो स्विच करते हो, न्यूट्रल मोड, ड्राइव मोड। उसके बाद ये जो आर है इससे ये रिवर्स मोड एक्टिवेट होता है। ये जो है ये आपका इंडिकेटर का बटन है। चेतक के अंदर 2 बूट स्पेस दिए होते हैं। एक जो होता है ये आगे ग्लव बॉक्स दिया जाता है, जो छोटा ग्लव बॉक्स होता है, इसको प्रेस करने के लिए आपको बस इसको एक बार दबाना होगा और ये जो है ग्लव बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहीं पे आपको USB चार्जर मिल जाता है। यहाँ पे आपको मेडिकल किट मिल जाती है, कोई छोटे मोटे डॉक्यूमेंट रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हो। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो USB चार्जर है और ये छोटा सा ग्लव बॉक्स है। इसको अपन बंद कर देते हैं और उसके बाद अब हम देखते हैं कि जो एक्चुअल में बूट स्पेस है बड़ा वो कैसे खुलता है। अब जो मेन बूट स्पेस है उसको बंद करने के लिए आपको इसको थोड़ा सा फोल्ड करके रखना होगा और ये जो बूट स्पेस है वो ऑटोमेटिकली जो है वो खुल जाएगा। अब जब वैसे ही बूट स्पेस खुलेगा आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बीप साउंड आ रहा है मेरे साथ में, वो एक्चुअल में एक अलर्ट साउंड है, क्योंकि बूट स्पेस हमने खुला हुआ है इसलिए वो आ रहा है। और जब तक इसका बूट स्पेस खुला रहेगा जब तक वो साउंड आता रहेगा। क्योंकि कई बार होता क्या है, जो डिग्गी होती है वो खुली रह जाती है। तो आपने देखा होगा एक्टिवा के अंदर तो बैठ के बार बार देखते हैं कि डिग्गी खुली तो नहीं है इसकी। तो इसके हिसाब से बहुत बड़ा सेफ्टी फीचर है, जब तक इस गाड़ी की डिग्गी खुली रहेगी ये बीप साउंड आता रहेगा और जैसे ही बंद हो जाएगी बीप साउंड भी बंद हो जाएगा। अब पहले चेतक के अंदर 18 लीटर का बूट स्पेस आता था, जबकि जो नई वाली चेतक है ये वाली चेतक, इसके अंदर 21 लीटर का बूट स्पेस है और यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है और यहीं पे आपको उसका चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। अब चेतक की जो बैटरी है वो इसी के नीचे यहाँ पे दी हुई है। ये चेतक का चार्जर है जिससे चेतक चार्ज होता है। पहले जो होता था वो 800 वाट का चार्जर आता था, जिससे आपको चेतक को फुल चार्ज करने के अंदर तकरीबन 4 घंटे का समय लगता था।
अब ये जो चार्जर आ रहा है, ये चार्जर 650 वॉट का है और अब इसको फुल चार्ज करने में तकरीबन 5 घंटे के आसपास का समय लगेगा। बजाज चेतक का एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि इसकी जो पूरी बॉडी है वो मेटल की दी गई है, ये देखिए। और यहाँ पर ये DRL लाइट आ जाती है, इसको मैं चालू करके दिखा देता हूँ। जैसे ही आप चेतक को स्टार्ट करते हैं, चेतक की जो DRL लाइट्स है वो हो जाती हैं। ये तो है वो मेन लाइट है। अभी यहाँ से हम इसको कंट्रोल करके इसकी ये जो है ये चेतक की DRL लाइट। अब यहीं से आप इसको बैठे बैठे आप इसको मेन लाइट जो है इसका थ्रो जो है वो लाइट में अच्छा खासा है। सो भाई अब इसका इंडिकेटर चालू करके देख लेते हैं अपन। ये रहा इसका लेफ्ट इंडिकेटर, देखिए चलने को जैसा है यहाँ पे। उसके बाद अब देख लेते हैं इसका राइट इंडिकेटर कैसा है। ये इसका राइट इंडिकेटर है। नई वाली चेतक के अंदर भी आपको दोनों आगे और पीछे 12 इंच ट्यूबलेस स्टार्ट मिलता है। तो खास बात यह है वो ये कि पहले वाली चेतक के अंदर आगे आपको डिस्क ब्रेक मिलता था, जो अब हटा लिया गया है। अब इसके अंदर डिस्क ब्रेक नहीं आता है, दोनों ही ड्रम ब्रेक है और कॉम्बिनेशन ब्रेकिंग सिस्टम आता है। मतलब आप पीछे ब्रेक लगाओगे तो आगे ब्रेक साथ में लगेगा। सस्पेंशन की हम बात करें तो इसके अंदर लीडिंग लिंक या ट्रेल लिंक सस्पेंशन आता है। इसको सिंगल साइड सस्पेंशन है और इसको लीडिंग लिंक सस्पेंशन बोलते हैं। मगर ये सारी चीज़ें आपको 2024 वाले अर्बन मॉडल में नहीं मिलेंगी। इसके लिए आपको एडिशनल 8,000 रुपये का टैग पैक लेना पड़ेगा। अब वो टैग पैक में एडिशनल क्या क्या मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। एडिशनल 8,000 रुपये देने पर आपको रिवर्स मोड मिल जाएगा, हिल होल्ड मिल जाएगा, टॉप स्पीड जो है वो गाड़ी की वो 63 से 73 हो जाएगी और जो रेंज है वो 113 किलोमीटर की IDC रेंज आपको मिलेगी। जबकि अगर आप टैग पैक नहीं लेते हो तो इसकी जो रेंज होगी वो 108 किलोमीटर होगी। 2024 वाले अर्बन मॉडल के अंदर इको मोड के अंदर ही टॉप स्पीड 63 किलोमीटर पर आ रहा है। इसी वजह से इसके अंदर स्पोर्ट्स मोड भी नहीं आता है। अगर आपको स्पोर्ट्स मोड लेना है तो उसके लिए भी आपको टैग पैक लेना पड़ेगा और टॉप स्पीड 73 हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं सबसे ज़रूरी सवाल की, कीमत के बारे में। 2024 के अर्बन मॉडल का जो ऑन रोड प्राइस है दिल्ली के अंदर वो 1,24,000 है। आपके स्टेट में प्राइस अलग हो सकता है और अगर आप इसको टैग पैक लेना चाहते हो साथ में तो आपको उसके लिए 8,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। अगर आप गाड़ी दिल्ली से ले रहे हो तो 31 दिसंबर तक इस गाड़ी के ऊपर 14,500 रुपये की स्टेट सब्सिडी भी है, तो आपको एडिशनल बेनिफिट होगा। 31 दिसंबर के बाद वो नहीं होगा, लेकिन 31 दिसंबर तक खरीदने वाले को नहीं, 31 दिसंबर तक गाड़ी रजिस्टर करके अप्लाई करने वाले को सब्सिडी मिलेगी, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद स्टेट सब्सिडी का पोर्टल बंद हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि स्कूटर के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए दिल टू टॉप बाइकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।